तो गुड इवनिंग फ्रेंड्स मु आपको स्वागत करुच्ची मो चैनल ओडिया जीएस गुरु को। तो जी भी न्यू कमर अच्छा वीडियो टी लाइक करे संगे संगे चैनल टी सब्सक्राइब कर दिंतु। तो मु स्टार्ट करी दीटा वार्ड रू आज आम क्लास गोटे है सुन आउ गोटे है फाइनाली। ये दीटा वार्ड आम लाइफ रे बहुत इंपोर्टेंट रहा दरकार बिकज सुन आउ फाइनाली आम लाइफ रे बहुत रहा दरकार। सुन माने कौन सपोज आम इनिशियल स्टेज रे आम प्रिपरेशन कर जेकोसी एग्जाम हो से एएसओ हो ओएस हो एसएससी हो पीईओ हो ओमास हो जेकोसी एग्जाम जिते आम इनिशियल स्टेज रे थिबा कमिंग सून आम से कमिंग सून ने था बट जिते बड़े आम एग्जाम क्लियर कर दी था जिते बड़े आम से स्टेज रे पहुँची सारी था सेते बेले फाइनाली आई हैव अचीव द गोल से मो गोल पाखे पहुँची जाए। तो लाइफ रे दीटा वार्ड पर सब फोकस करेंगे गोटे है सुन आ गोटे फाइनाली। तो सुन पूर्व कमिंग सुन लगे फाइनाली कह जाए जिते जिनसटी संपूर्ण भाव में कंप्लीट हो जाए। तो दीटा वार्ड मो मोटिवेशन देवाई आपको ट्राए करी ठीक अच्छे। तो आउ थे कही रखा चाहिए जी भी न्यू कमर अच्छा वीडियो को लाइक करे संगे संगे चैनल को सब्सक्राइब करदे। तो आज आम पॉलिटी संघर्ष बैच क्लास 9 में आसिक पहुँची जो मु प्रीवियस क्लास रे फंडामेंटल ड्यूटीज आपको कही फंडामेंटल ड्यूटीज कौन तार केमिति कौन आडाप्टेशन केबे आम इंडिया पार्ट आमर आड होता ए टू जेड तापर आम डिस्कसन कर सारी। बट बाकी जो फंडामेंटल ड्यूटीज 6 फंडामेंटल ड्यूटीज रही आम डिस्कसन करवा। बट ता पूर्व मुझे किसी कथा आपको कही रखा चाहिए जमीती कि फंडामेंटल ड्यूटीज आम जो पढ़ुले मुझे कौन कही फंडामेंटल ड्यूटीज पार्ट 4A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आड होती 42 अमेंडमेंट एक्ट 1976 रे। तापरे कौ कमिटी रेकमेंडेशन थिला ना स्वरण सिंह कमिटी रेकमेंडेशन थिला कौ संविधान आम प्रेरित होते ना यूएसएसआर कॉन्स्टिट्यूशन प्रेरित होते। आम संविधान ने केतरा फंडामेंटल ड्यूटीज देछि ना सर 11टा फंडामेंटल ड्यूटीज देछि। ए सब जिनस आम मैंने पढ़ी सारी। आज पढ़ा कौन आम आर्टिकल 51A रा सब क्लज ई पर्यंत पढ़ी 5टा फंडामेंटल ड्यूटीज पढ़ी। आज बाकी 6टा जाक फंडामेंटल ड्यूटीज की एबे आम कौन करबा ना डिस्कसन करबा। ओके ठीक अच्छे। तो समस्ते पेन एंड पेपर रेडी कर दियो स्टार्टिंग करिबा। आर्टिकल 51A सब क्लज इफ 6 नंबर फंडामेंटल ड्यूटीज आज आम स्टार्ट करबा। ओके आउ थे मुझे सब फंडामेंटल ड्यूटीज आपको रिविजन कर दूसरी। प्रथम फंडामेंटल ड्यूटीज कौन थी 51 सब क्लज टू अबाइड बाय कॉन्स्टिट्यूशन एंड रेस्पेक्ट इट आइडियल इंस्टीट्यूशन नेशनल फ्लैग एंड एंथेम। संविधान को मानिकी चलवा ता संगे तार जो आइडियल से रहा प्रीएम्बुल कौन सोवेराइन सोशलिस्टिक सिक्युलर डेमोक्रेसी रिपब्लिक आउ तार कौन नेशनल फ्लैग और एंथेम को आम मैंने कौन सम्मान करवा रेस्पेक्ट करवा। सेकेंड कौन थी टू चेरिश एंड फॉलो द नोबेल आइडियाज व्हिच इंस्पायर्ड द इंडियन स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। भारत स्वाधीनता संग्राम जो फ्रीडम स्ट्रगल होता आइडियाज को आम मैंने कौन करवा ना फॉलो करवा। थर्ड कौन थी टू अफोर्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवेनिटी एंड यूनिटी इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। इंडिया सोवेनिटी इंडिया यूनिटी एंड इंडिया इंटीग्रिटी की रक्षा करवा। 4 कौन आसाला 51A सब क्लज डी रे टू डिफेंड द कंट्री की डिफेंड करवा एंड रेंडरिंग नेशनल सर्विस व्हेन कॉल अपॉन टू डू। जिते बड़े जातीय सर्विस दरकार पड़ो नेशनल सर्विस से आम जा। सपोज एग्जांपल कौन कही ना कोरोना वार बा कोविड आमर जो थे सब कोविड फोर्स रे थिले जमीक मुझे मेडिकल स्टाफ मान एग्जांपल नहीं थी। आउ 5 नंबर फंडामेंटल ड्यूटीज कौन थी किए कह आपण भितर प्रमोट हार्मोनी एंड स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड एमंग द पीपल ऑफ इंडिया। हार्मोनी माने कौन शांति की प्रमोशन करिया आम शांति की प्रतिष्ठा करवा ता संगे एंड कॉमन ब्रदरहुड भातृभाव प्रतिष्ठा करवा आम लोक मान भितर एंड रिनाउंस द प्रैक्टिस डेरोगेटरी टू द डिग्निटी ऑफ वुमेन। ए 5टा फंडामेंटल ड्यूटीज आम पढ़ी सारी। बाकी रहा केतला ना 6टा फंडामेंटल ड्यूटीज आउ फंडामेंटल ड्यूटीज नेचर उपर आज आम डिस्कसन करिया। बहुत इंटरेस्टिंग लगे आपण मानकू वीडियोटी को कहला भितर आपण माने वीडियोटी को आउ थे लाइक कर दियंतु ठीक अच्छे। एबे जीवा 6 फंडामेंटल ड्यूटीज टू वैल्यू एंड प्रिजर्व रिच हेरिटेज of our composite culture
बुझा को ट्राए करूँ कौन सी फंडामेंटल ड्यूटीज की घोषिया ट्राए करूँ सब जिन बुझा को ट्राए करूँ इजिली आपंकर मन रहा षष्ठ फंडामेंटल ड्यूटीज कौन कौन टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर ये तीनटा वार्ड आपंकर इंपोर्टेंट गोटे कथा कौन हेरिटेज प्रथम वार्ड हेरिटेज द्वितीय कथा कल्चर ये दीटा आपंकर जिन इंपोर्टेंट गोटे है हेरिटेज गोटे है कल्चर कल्चर कौन आमर संस्कृति परंपरा आपण मैंने जानते कल्चर कौन संस्कृति परंपरा द वे ऑफ स्टैंडर्ड वे ऑफ लिविंग आम गोटे जो कौ हिसाब से आम बंचुंट सहीटा तो आम कल्चर को रिप्रेजेंट करे कि आम कौ कम्युनिटी रू बिलंग्स करूँ षष्ठ फंडामेंटल ड्यूटीज कौन कौन टू वैल्यू एंड प्रिजर्व रिच हेरिटेज आम कौन करवा सुरक्षा देवा आम रिच हेरिटेज मानक हेरिटेज जब मुझे कहि सपोज मुझे जाजपुर बिलंग्स करुँची जाजपुर में रत्नगिरी अच्छी आपने जानते से भुवनेश्वर में खंडगिरी अच्छी बहुत सारा आम रिच हेरिटेज अच्छी जोटा कि आम पूर्व रही आसी तो आम कौन करवा प्रोटेक्शन देवा और कंपोजिट कल्चर आम संस्कृति जहाँ रही आसी आम सुरक्षा देवा तामाने कौन षष्ठ फंडामेंटल ड्यूटीज कहला टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर आम संस्कृति आम परंपरा रही हेरिटेज को आम कौन करवा ताको सुरक्षा देवा ता संगे तो वैल्यू को भी बढ़ावा ट्राए करवा बुझीगला षष्ठ फंडामेंटल ड्यूटीज एबे जिबा आर्टिकल आम फंडामेंटल ड्यूटीज 7 को जी ओके सप्तम फंडामेंटल ड्यूटीज कौन कहला टू प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट to protect and improve the natural environment and have compassion for living creature बहुत important fundamental duties एग्जाम रे बहुत थर आछि for living creature ता माने कौन सप्तम फंडामेंटल ड्यूटीज मोस्ट इंपोर्टेंट फंडामेंटल ड्यूटीज ना कौन टू प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट प्रोटेक्ट माने कौन सुरक्षा देवा एंड इम्प्रूवमेंट जमीती कि आमे आम पाठ पढ़ा स्टाइल रे डे बाय डे इम्प्रूवमेंट करछंती ना किछि तादरे चेंजेस करबा को ट्राई करछन जदी किछि हमर भूल रहै छै कोन इम्प्रूव उन्नति करबा जोटा कह जाय तो दीटा वर्ड रहला आपन घर कोन प्रोटेक्ट प्रथम कथा सुरक्षा देवा द्वितीय कथा इम्प्रूव करबा कोन उन्नति करबा द नेचुरल एनवायरनमेंट आम प्राकृतिक परिवेश र कोन ताकू सुरक्षा देवा ता संगे तार उन्नति करबा को चेष्टा करबा सुरक्षा माने कोन जेमिति हमें गछ काटिबा को काहाकू दबा नाही आमर कहबा को गले जेमिति सब जंगल जीवजंतु ताकू मारिबानी से मानकू ता संगे उन्नति कोन आमे माने गछ लगेइबा आमर वाइल्ड लाइफ को आमे प्रमोशन करबा तो सही कथा तो कहूची एंड कोन हैव कंपैशन फॉर लिविंग क्रिएचर कंपैशन अर्थ कोन ना दया फॉर लिविंग क्रिएचर जीवंत जो आम छोट छोट जीव मैंने अच्छा क्रिएचर कीट पतंग तांकों दया रखा मन रे तो सप्तम फंडामेंटल ड्यूटीज कौन कहला टू प्रोटेक्ट सुरक्षा देवा एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट प्राकृतिक परिवेश उन्नति करवा केमिति गछ लगे ता संगे एंड हैव कंपैशन दया मनोभाव रखा फॉर लिविंग क्रिएचर बंची छोट छोट जीवजंतु क्रिएचर कीट पतंग मान बुझीगला सप्तम फंडामेंटल राइट कि ना देखो फंडामेंटल ड्यूटीज कि ना बस आम जब बुझीजा ना मु मन रखीदेवी सपोज मु कहली षष्ठ फंडामेंटल ड्यूटीज मुझे पढ़ेली ना कौन टू वैल्यू एंड प्रिजर्व रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर आम आमर संस्कृति आम हेरिटेज को कौन करवा प्रिजर्व करवा रिजर्व करवा ता संगे सेकेंड कौन कर 7 टू improve to promote the natural environment प्राकृतिक परिवेश को बढ़ावा देवा ता संगे तार कौन प्रोटेक्ट करवा ता संगे इम्प्रूव करवा उन्नति करवा नेचुरल एनवायरनमेंट एंड हैव कंपैशन मन रे दया रखा फॉर लिविंग क्रिएचर
छोटिया तो कथा ना एत बड़ अच्छी कहते फंडामेंटल ड्यूटीज 11टा मन रही अरे भाई 11टा जाक भी मन रही ट्रिक्स भी किसी आमको दरकार ना ठीक अच्छे 8 नंबर फंडामेंटल राइट्स ड्यूटीज हो गला सॉरी मु राइट्स कही दूँ भूल देन से माइंड करें मु ड्यूटीज एक्चुअली आर्टिकल 51A H ओके आउ गोटे मु कथा कहूँ चाहिए प्रीवियस क्लास रे मु कही नेशनल फ्लैग राइटर भूल मु कही पार्टर बाइचान्स मिस्टेक होता नेशनल सॉन्ग आउ नेशनल आंथेम कौन मुझे पचारूली आ नेशनल सॉन्ग रो राइटर किए नेशनल आंथेम रो राइटर किए मुझे पचारूली आपण मान भितर 3-4 जन आंसर भी देते बट मैक्सिमम पिला आंसर करना आज भी जी देखुं आपण मैंने आंसर करूँ ठीक अच्छे ओके आमर अष्टम फंडामेंटल ड्यूटीज कौन कहूँ to promote scientific temper humanism and spirit of inquiry of reform ओके 8 नंबर फंडामेंटल ड्यूटीज कौन कहूँ टू प्रमोट साइंटिफिक टेम्पर आम विज्ञान को बढ़ावा को ट्राए करवा अंधविश्वास रे विश्वास करवा ना साइंटिफिक टेम्पर ह्यूमानिज्म मनुष्यत्व पर विश्वास करवा ता संगे स्पिरिट ऑफ एनक्वारी एंड रिफॉर्म एटा गोटे इंपोर्टेंट वर्ड रिफॉर्म सबु बेले आमे कोन करि परिबा रिफॉर्म आनिबा को ट्राई करबा जे कोनो से जिंस ऊपर जेमिति गोटे जिंस चली छि ताको बंद करी तार रिफॉर्म आने को स्टार्ट करबा बुझिए गेल 8 नंबर फंडामेंटल ड्यूटीज साइंटिफिक टेम्पर को प्रमोशन करबा आमे अंधविश्वास को बिलीव करबानी विज्ञान ऊपर विश्वास करबा जेमिति कि सपोज अंधविश्वास रे कोन थर काको डिजीज हैला नै जानती गुणिया पाको झाड़ी दबा दैट इज नॉट ताको मेडिकल लेके जाओ तो सेति पे से कोची साइंटिफिज्म ऊपर विश्वास कर ह्यूमानिज्म ऊपर विश्वास कर ता संगे रिफॉर्म ऊपर सदा बेले काम करबा 8 नंबर फंडामेंटल ड्यूटीज एया कहूची तापर जिबा 9 फंडामेंटल ड्यूटीज हमर कोन कहूची 9 नंबर फंडामेंटल ड्यूटीज हमर कोन कहूची आर्टिकल 51A सब क्लॉज आई कोन कहूची ओके टू safeguard public property to safeguard public property to safeguard public property and give up violence बुझा को ट्राए करबा आपण माने जो माने लाइफ रे जिनसटा को काम में लगा ट्राए करबा टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी आमर जो कहते पब्लिक प्रॉपर्टी रे कौन जाउछि जेमिति कि मेडिकल भी हे गला आपणकर डाक्तरखाना कहि परिबा कोनसी स्पोर्ट्स जगह हे गला कोनसी पार्क हे गला सबु तो पब्लिक प्रॉपर्टी गवर्नमेंट रे तो कि सब आम लोक मानकर पब्लिक मानकर ताकू सेफगार्ड दबा प्रथम कथा ताकू भांगीबानी जेतेबेले हिंसा होउछि जेतेबेले गंडगोल होउछि तेबेले माने कोन कहउछनी दुकान बाजार जाई भांगी दबा पार्क भांगी दबा सिनेमा हॉल भांगी दबा कोन लाभ किछि लाभ नै सेफगार्ड करबा पब्लिक प्रॉपर्टी रो एंड गिव अप वायलेंस हिंसा कांड करबानी गांधीजी सब बेले अहिंसा मार्ग रे चलिबा केबे भी जीवन में हिंसा कांड करबा नै जेते बेले आपण अग्निवीर भारत देखिथिबे बहुत स्टूडेंट्स माने जाई कि प्रोटेस्ट कले बस भांगी देले लाभ कोन ला सरकार तो सुनिलानी ना कौन मिलला से तो किसी लाभ मिललानी दैट्स मीन लाइफ रे फंडामेंटल सिखौछि फंडामेंटल ड्यूटीज कौन मौलिक कर्तव्य पब्लिक प्रॉपर्टी के सेफगार्ड दबा एटा गोटे साधारण नागरिक कर्तव्य आम जीवन में आम आम इंडिया जो पब्लिक प्रॉपर्टी अछि ताको आम सेफगार्ड करबा एंड गिव अप वायलेंस अहिंसा मार्ग रे जीवा हिंसा करबा नहीं 8 नंबर सॉरी हमर
9 नंबर फंडामेंटल ड्यूटी एक कथा कहूची आउ रहिला दीटा फंडामेंटल ड्यूटीज दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट फंडामेंटल ड्यूटीज बुझिए गला 6 7 8 9 आउ थरे कहूची 6 नंबर फंडामेंटल ड्यूटीज कौन कहला टू वैल्यू एंड प्रिजर्व रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर 7 नंबर कौन कहला टू प्रमोट एंड इंप्रूव द कौन नेचुरल एनवायरनमेंट एंड हैव कंपैशन फॉर लिविंग क्रिएचर एटा कहला टू प्रोटेक्ट ता संगे 8 नंबर कहला टू प्रमोट साइंटिफिक टेम्पर साइंटिफिज्म ऊपर बिलीव करबा ह्यूमनिज्म ऊपर बिलीव करिया कहूची ता संगे 9 नंबर कहूची कोन पब्लिक प्रॉपर्टी रो सेफगार्ड करबा एंड गिव अप वायलेंस हिंसा कांड छाड़ी दबा अहिंसा मागरे बा नॉन वायलेंस रे में बिलीव करबा जोटा कि हमको गांधी जी सिखै देकी जाई छथि बुझिए गला 9टा फंडामेंटल ड्यूटीज मु डिस्कशन करि साली बाकी रहला दीटा फंडामेंटल ड्यूटीज कहार किछि जिंस पर डाउट अछि यदि कोन हां आ गोटा अनाउंसमेंट काली मु तो सैटरडे रोची सैटरडे दिन काली ठीक आइदर काली अदरवाइज संडे दिन मु आर एमसीक्यू सीरीज करी फंडामेंटल ड्यूटीज मौलिक आपनकर जो फंडामेंटल ड्यूटीज रहिला मौलिक कर्तव्य रहिला तो ता ऊपर जहाँ भी क्वेश्चन बनी पारिबो जहाँ भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर रे जहाँ आसी आमे सिविल सर्विस क्वेश्चन देखिबा कोनसी एसएससी हमर स्टेट पीसी जहाँ क्वेश्चन आसी सब जन क्वेश्चन मु एमसीक्यू रे आपन को लाइव करैबी जहाँ द्वारा आपण माने टेस्ट देबे लाभ कोन मु पढिली तापर मु तार टेस्ट दे देबी गोटे दिन पर पार्ट 1 देखिए पार्ट 2 देखिए दीटा क्लास तापर आसिक एमसीक्यू सेशन देबे जदि भी किसी भूल थिबा एमसीक्यू रे क्लियर हे जिवो दैट्स एन टॉपिक पूरा क्लियर हे कि जिबा दरकार से क्लास को निहाती आपण माने जॉइन करिया दरकार बुझिए गेला हमें 9टा फंडामेंटल ड्यूटीज देखि देले तापर जिबा 10 नंबर फंडामेंटल ड्यूटीज की देखिबा ठीक अछि एबे हम आपको लिखै दोची आपण माने स्क्रीनशॉट नहीं जाइए मो संगे लेखिकी फंडामेंटल ड्यूटीज ट्राए करतु बुझिया पई आपण माने बुझी परिबे प्रत्येक वर्ड को बुझिबा ट्राए करतु ना कि घोषिबा पई ठीक अछि कहार कोन डाउट रहला 9टा फंडामेंटल ड्यूटीज पढै सलेनी आ दीटा रहला बहुत इंपोर्टेंट आर्टिकल 51A जे दैट्स 10 नंबर फंडामेंटल ड्यूटीज बहुत इंपोर्टेंट आ बहुत कहबा को गले दरकार जिंस ओके एडी लिखुचे ट्राई टू एक्सेल all space of individual and collective activities so that nation constantly rises बहुत इंपोर्टेंट जिनस नेशन constantly rises बुझिया को ट्राई करिवे ना 10 नंबर फंडामेंटल ड्यूटीज कौन कहूची ट्राई टू एक्सेल इन ऑल स्पेस ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटीज सो दैट नेशन कंस्टेंटली राइजेस आमे सब ट्राई करबा करिया को जेमिति कोन नेशन कंस्टेंटली राइजेस आम भारत आम देश आम कंट्री जेमिति सब बेले राइज करिया को ट्राई करिवो तो 10 नंबर फंडामेंटल ड्यूटीज रे बास आपण गोटे जिंस मन रखिबे जेमिति नेशन कंस्टेंटली राइजेस दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट की पॉइंट ऑफ द 10 फंडामेंटल ड्यूटीज ओके लास्ट फंडामेंटल ड्यूटीज आपण मानकर जोटा रहिला सहीटा को समस्ते मन रखिदेवे घोषी देवे जिनसटा को कहि दउची 51A के सब प्लस के वेरी वेरी इंपोर्टेंट जितक फंडामेंटल ड्यूटीज पढ़िच 11 नंबर फंडामेंटल ड्यूटीज सबुठू इंपोर्टेंट 10 नंबर 9 नंबर 8 नंबर 1 नंबर जहाँ भी आप पढ़ी 11 नंबर फंडामेंटल ड्यूटीज बहुत इंपोर्टेंट ठीक अच्छे मु कौन कही प्रीवियसली आम पाखे जिते 42 आमर 42 अमेंडमेंट एक्ट आसिला सेतेबेले आम संविधान ने 1976 रे 10टा फंडामेंटल ड्यूटीज आम संविधान ऐड कला
तापरे गोटे फंडामेंटल ड्यूटीज आम एथिरे ऐड होता संविधान ने प्रीवियस थिला 10टा फंडामेंटल ड्यूटीज तापरे गोटे फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड हला केबे 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 केबे ना 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 रे आउ गोटे फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड हैला तो सो मोट हमर केतरा फंडामेंटल ड्यूटीज हेतला म कहितली 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हमर हेतला संविधान ने ना मु कोन कहितली 10टा फंडामेंटल ड्यूटीज 42तम संशोधन 1976 रे ऐड करा जायतिला आउ 86 रे पूरी तरह संविधान अमेंडमेंट करा जायतिला 2002 मसे रे आउ गोटे फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड करा जायतिला मौलिक कर्तव्य रे दैट्स 11 नंबर फंडामेंटल ड्यूटीज से 86 अमेंडमेंट आपनकर ऐड हेतला कोटा ना आर्टिकल 51 सब क्लॉज के दैट्स 11 नंबर फंडामेंटल ड्यूटीज हम संविधान ऐड करा जायतिला 86तम संशोधन आईन 2002 मसिया रे बहुत इंपोर्टेंट जिंस सेति पई कहूची ना कोन कह जायतिला ना फर्स्ट कहि दोची तापर लिखि देबी ना हम ग्रुप रे आम सोसाइटी रे आम विलेज रे आम ब्लॉक रे आम डिस्ट्रिक्ट रे आम स्टेट रे आम कंट्री रे समस्त पेरेंट्स मानकर दायित्व कौन 6 ରୁ 14 वर्षर शिशु मानकू पाठ पढ़ेबा निहाती दरकार अपॉर्चुनिटी ऑफ एजुकेशन निहाती दरकार तामाने 6 ରୁ 14 वर्ष जतेक शिशु रहिले समस्त को स्कूल पठेबा आ समस्त को पाठ पढ़ेबा को चेष्टा करबा आज वेला जदी भी आपण देखुचनी सोसाइटी को 6 to 14 एज रे पिला काम करूची देन आपण भी ताको स्कूल को पठातु एटा हमर मौलिक कर्तव्य दिस इज आवर 11 फंडामेंटल ड्यूटीज दैट्स मीन 11 नंबर फंडामेंटल ड्यूटीज सही कथा कहूची ना कौन कहूची इट इज द ड्यूटी ऑफ एवरी गार्डियन बा पेरेंट्स आपण लिखि पारिबे एवरी पेरेंट्स टू गिव opportunity of education education 6 to 14 age children 6 ରୁ 14 वर्ष भितर जे कोनोसी छुआ रहिला ताको अपॉर्चुनिटी ऑफ एजुकेशन ताको शिक्षा दबा निहाती दरकार 11 नंबर फंडामेंटल ड्यूटीज बहुत थर एग्जाम रे आसीची सेहिति पई ताको म अलगा बुझैली आउ थर आपण मानको कहूची बुझिबा को ट्राई करंतु ओके आम संविधान ने ना कौन कहूची आम संविधान ने 10टा फंडामेंटल ड्यूटीज आगुरु थिला 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 रे गोटे फंडामेंटल ड्यूटीज आम संविधान ने ऐड करा गला जोटा कि आपनकर 11 नंबर फंडामेंटल ड्यूटीज को आगला प्रीवियसली 42 अमेंडमेंट एक्ट 1976 रे 10टा थिला 86 अमेंडमेंट एक्ट आपनकर 2002 रे गोटे ऐड करा गला तो सो मट 11 फंडामेंटल ड्यूटीज आम संविधान हैला 11 नंबर फंडामेंटल ड्यूटीज हमर कोन कहूची ना इट इज द ड्यूटी ऑफ एवरी पेरेंट्स और गार्जियन एटा माने गोटे ड्यूटी एटा गोटे कर्तव्य सब पेरेंट्स मानकर कौन ना अपॉर्चुनिटी ऑफ एजुकेशन टू 6 to 14 एज ऑफ चिल्ड्रेन 6 ରୁ 14 वर्ष जतेक छुआ रहिले समस्त में अपॉर्चुनिटी ऑफ एजुकेशन बा स्कूल पठेबा शिक्षा रो ताको जेमिति हमें कोन करबा निवृत्त न रखिबा से मानको शिक्षा दान रे लगेबा से माने स्कूल जीवा दरकार जेमि से माने शिक्षा ग्रहण करि परिबे दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट फंडामेंटल ड्यूटीज होची हमर कोन ना अपॉर्चुनिटी ऑफ एजुकेशन जोटा कि हमर 11 नंबर फंडामेंटल ड्यूटीज होची तो बुझिए गला 11 टा फंडामेंटल ड्यूटीज आज और काली भितर आपण को पढ़ाई देली गोटी गोटी करी म आपण मानक सामने लिखिची गोटी गोटी करी म आपण मानक सामने बुझेइची कोटा कोटा मन रखिया दरकार इंपोर्टेंट भी म आपण को कहि दोची 11 टारु कोटा आपण मन रखिबे मु कहि दोची इंपोर्टेंट भी तादर आपण को बाछि दोची एते भी कार्य कर दोची इंपोर्टेंट फंडामेंटल ड्यूटीज कोटा आपण मन रखिबे प्रथम फंडामेंटल ड्यूटीज मन रखिबे टू अबाइड बाय कॉन्स्टिट्यूशन एंड रेस्पेक्टेड आइडियल इंस्टीट्यूशन नेशनल फ्लैग एंड एंथेम प्रथम सेकंड किछि दरकार नहीं थर्ड टू अपहोल्ड प्रोटेक्ट सोवेरेनिटी एंड यूनिटी इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया 3 नंबरटा मन रखिबे 4 नंबरटा मन रखिबे टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडरिंग नेशनल सर्विस व्हेन कॉल अपॉन टू डू 4 नंबरटा मन रखिबे तापरे 7 नंबरटा मन रखिबे
कौन प्रोटेक्ट नेचुरल एनवायरनमेंट एंड हैव कंपैशन फॉर लिविंग क्रिएचर दैट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट फंडामेंटल ड्यूटीज ओके तापर आपण मन रखी पारिबे 11 टा मन रखिबे ए पांचटा फंडामेंटल ड्यूटीज आपनकर इंपोर्टेंट बाकी जदि आपण मन न रखुछन चलिबो बट मु 11 जाक आपन को बुझेइछि मु एति कि भाबुछि आपण मानु को आर्टिकल कष्ट होवन 11 टा फंडामेंटल ड्यूटीज मन रखिया पई बहुत सहज रे आपण मानु को फंडामेंटल ड्यूटीज बुझेई देइछि ओके देन आउरी किछि की पॉइंट अछि तार किछि नेचर अछि म आपण को कहि दउछि जेमिति कि मु जदि कहिबी आपण माने जानिचंती आम देश रे केवल आमर सिटीजनशिप रोना फरेनर लोक माने मध्य आसिक रोचंती ना कौन इंडिया रे केवल भारतीय लोक को न छाड़ले भी आम अन्य देशर कंट्री लोक माने आसी रोचंती किंतु मन रखिबे ए जो फंडामेंटल ड्यूटीज केवल आम लोक मानक पई ना कि फरेनर का पई इट इज ओनली फॉर कौन इट इज ओनली फॉर इंडियन सिटीजन्स एमती भी क्वेश्चन आसीपारे फॉरेनर को पाई फंडामेंटल ड्यूटीज अच्छी कि ना इट इज ओनली फॉर इंडियन सिटीजन्स ओके एटा हला गोटे प्रथम पॉइंट द्वितीय रे आउ गोटे पॉइंट मन रखिबे कोन ना ए जो फंडामेंटल ड्यूटीज ए मौलिक कोन आपनकर मौलिक कर्तव्य हमर ड्यूटी हम आकु करिबा दरकार एटा बाउंड कि ना हम संविधान ने आप किछि एनफोर्समेंट नाही आप एटा को गोटे लोक करिबा बाध्य किछि पनिशमेंट भी नहीं आकु जदी तमे न मानिबो भी पनिशमेंट नाही बट एटा कोन पई ना संविधान ने एथि पे ऐड करा जायछि हमें हमर ड्यूटीज को जानिबा हमें माने रेस्पोंसिबल हबा हम फंडामेंटल ड्यूटीज को नै कि दैट्स मीन फंडामेंटल ड्यूटीज नो एनफोर्समेंट ठीक अच्छी नो पनिशमेंट किसी पनिशमेंट भी ना जब आपण मैंने न मानवे तो ए दुटा पॉइंट को सांगे मन रखिए आई होप आपन को फंडामेंटल ड्यूटीज बहुत भल लगे आउ गोटे कथा लास्ट को कहीदेवी मन रखिए फंडामेंटल ड्यूटीज आम संविधान एथिपाई किछि एनफोर्समेंट रखिनी किछि पेनाल्टी रखिनी किछि पनिशमेंट रखिनी बट इन द फ्यूचर जदि पार्लियामेंट कोनोसी लॉ पास करिकी संविधान ने कोनोसी आपनकर पनिशमेंट ऐड करि पाला फंडामेंटल ड्यूटीज की बट फंडामेंटल ड्यूटीज आम संविधान ने ऐड होवार मुख्य लक्ष्य कोन ना लोक माने को रेस्पोंसिबल करबा ता संगे निजे ड्यूटीज को प्रोएक्टिवली करिया पई लोक माने को रेस्पोंसिबल करबा एटा होची फंडामेंटल ड्यूटीज रो मुख्य लक्ष्य आउ हां जो माने को क्लास भल लागला वीडियो को लाइक करिवे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ता संगे काली मु आर एमसीक्यू सेशन करेंगे आपण माने आसी क्लास को जॉइन करेंगे जो माने प्रीवियस क्लास को देखि ना से क्लास को करके पार्ट 1 को आपण एमसीक्यू आसीबा हां नेक्स्ट क्लास रे हम फंडामेंटल राइट स्टार्ट करबा सिटीजनशिप स्टार्ट करबा आपण माने कहबे जदि फंडामेंटल राइट स्टार्ट करबा आपण माने मेसेज रे कहबे देन फंडामेंटल राइट स्टार्ट करबी जदि सिटीजनशिप स्टार्ट करेगा तो सिटीजनशिप स्टार्ट करबी बाय बाय टेक केयर पुणी देखा नेक्स्ट क्लास रे।